नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे 9 फरवरी 2026 को मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे और साथ ही साथ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या है वो? जब भी मार्केट अपने किसी ट्रेंड में होता है, सपोज करिए कॉल साइड में है और कॉल के प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं, कुछ तो ऐसा कारण है कि मार्केट कुछ ऐसा मैनिपुलेशन कर रहा है जिसकी वजह से कॉल के प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट की पल्स किस तरफ है? देखिए, असल में होता क्या है चलिए ये मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मार्केट के अंदर अगर सीख नहीं पा रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, मार्केट की पल्स कैसे पकड़ते हैं, कैसे ट्रेड को होल्ड करते हैं, कैसे आपको मोमेंटम पता चले कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो भैया उसके लिए सीखना पड़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। प्रॉफिट एंड लॉस ये सिक्के के दो पहलू हैं जो आपको देखना पड़ेगा। आप ये नहीं मान सकते कि नहीं जी हमें तो लॉस ही लॉस हो रहा है। नहीं, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन बस आपने ये देखना है आप लॉस कितना बियर कर रहे हैं और कितने छोटे प्रॉफिट में बाहर निकल जा रहे हैं। अगर छोटे प्रॉफिट में बाहर निकल रहे हैं तो उतने ही छोटे लॉस के अंदर भी आपको बाहर निकलना है, एग्जिट करना है, तभी आप मार्केट के साथ तालमेल बिठा पाएंगे। अदरवाइज मार्केट ऐसी पिटाई आपकी रोज करता रहेगा। चलिए अब समझते हैं कि भैया मार्केट को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें चीज़ें जो समझ आ रही हैं, मार्केट अपने एक चैनल के अंदर से निकल के और रूम नंबर 2 को भी क्रॉस करके सीधे जंप करके मार्केट गैप अप हुआ और उसके बाद सस्टेन नहीं हो पाया। मार्केट सीधे यहां पर एक बॉटम बनाता है और ये बॉटम बना के क्या कर रहा है, रूम नंबर 1 के पार्ट सेकंड में, ये दिस इज पार्ट सेकंड एंड दिस इज पार्ट 1। ओके, अब मार्केट इसी के अंदर है, यहां से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे सर आज तो रैली अच्छी आई है, बहुत बढ़िया, लेकिन कॉल के प्राइसेस जाके देखिए, जितना मोमेंटम स्पॉट के ऊपर था, क्या स्ट्राइक के ऊपर भी उतना मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला? अगर नहीं मिला है तो ये कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है। यहां पर रेजिस्टेंस मिला, यहां रेजिस्टेंस मिला। मार्केट जब एक बॉक्स के अंदर चल रहा है और जब उसे तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, यानी कि 25,725 के ऊपर अगर मार्केट मुझे 15 मिनट का कैंडल देता है, मेरे टारगेट 25,820 वेट 25,850 और 25,920 के रहने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर इस लेवल के आसपास ही सस्टेन करता है, फ्लैट ओपन होके अगर 15 मिनट का कैंडल इसी बॉक्स के अंदर बिताता है, तो भैया फिर हम चले सीधे सीधे मार्केट के डाउन साइड की तरफ और हमारे नंबर्स जो रहने वाले हैं 25,600, 25,535 और 25,472 की तरफ। ये 3 टारगेट आपने लेवल्स डाउन साइड के लिए लगाने हैं। क्लियर? पहली चीज, कॉल के प्राइसेस अगर नहीं बढ़ रहे होते हैं तो उसके पीछे होता है रिटेलर्स की कमर तोड़ना। असल में आपने देखा होगा कि इन द मनी और एट द मनी और आउट द मनी, जो इन द मनी में काम करते हैं वो सेफ प्लेयर्स होते हैं, जो एटीएम में काम करते हैं वो एग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं, और जो ओटीएम में काम करते हैं वो गैम्बलर होते हैं। ठीक है, गैम्बलर्स। ठीक है, इन द मनी में काम करने वाले जो हैं वो काफी टाइम तक मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। एटीएम में काम करने वाले 50% प्रॉफिट 50% लॉस, ओटीएम में काम करने वाले हमेशा लॉस के अंदर ही रहते हैं। तो आज का ये जो मोमेंटम था, ज़्यादातर केसेस में जो जिस क्लाइंट ने हमसे ये सवाल किया था उसे मैं बता दूं कि आप या तो एटीएम में होंगे या आप ओटीएम में होंगे। इन द मनी के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ डिस्टर्ब नहीं कर रही होंगी, पहली चीज़। दूसरा, रिटेलर्स की कमर तोड़नी होती है तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है तब भी उसके प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, क्योंकि उसको एक दूसरा डायरेक्शन पकड़ना है। इसीलिए वो क्या करेगा, वीक प्लेयर्स को पहले बाहर निकालेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। इंडिया विक्स को अगर आप देखें तो इंडिया विक्स आपकी बड़ी हेल्प करता है, मार्केट की वोलेटिलिटी के लिए जिम्मेवार होता है इंडिया विक्स, वहां पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, ऑप्शन चेन। जिसे भी ऑप्शन चेन पढ़ना नहीं आता है, आप कमेंट्स में ज़रूर मैसेज करिएगा ऑप्शन चेन को किस तरीके से देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑप्शन चेन के ऊपर बना पाऊँ। ओके, ये चीज़ें मैटर करती हैं कॉल के प्राइस को ना बढ़ने में, मतलब कॉल हो या पुट हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करें। अब चलते हैं कि भैया मार्केट की चाल क्या रहने वाली है। अप साइड और डाउन साइड मैंने आपको बता दिया।
अब समझते हैं कि भैया इंट्राडे बेसिस पर अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसे हम लॉक करते हैं, इसे भी लॉक कर देते हैं और अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे जिससे कि मार्केट की पल्स को समझने में आसानी हो, क्योंकि मुझे काम करना है। ये आ गया मेरा, ओके, इसे हम ज़्यादा नहीं थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। हाँ जी, अब यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या है, मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट सपोर्ट, मार्केट ऊपर 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 ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पर देखते हैं रेजिस्टेंस, अब मार्केट वापस से इसी रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया है। स्कैल्पर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंट्राडे व्यू में देखता हूं तो अभी मार्केट अपने रूम नंबर 1 और ये है आपका रूम नंबर 2, तो मार्केट यहां से निकल के इस तरीके से अभी मुझे दिख रहा है। ओके, तो मैं मार्केट के अंदर कब काम करना चाहूंगा, ये नंबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया 25,725 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन होता है तो डेफिनेटली मैं मार्केट को 25,920 तक के लिए देख पा रहा हूं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके डाउन साइड में आता है तो मुझे बियरिश ट्रेड कब मिलेगा, कब मुझे ये लेवल मार्क करना है आपको, 1 2 3 और ये 90 डिग्री, ओके। तो भैया ये लेवल निकल के आता है आपका 25,650 से लेकर 630 का लेवल। इसके नीचे मार्केट अगर 15 मिनट बिताता है तो डेफिनेटली मार्केट में मैं 25,550 25,472 तक के लिए मैं मार्केट को देख रहा हूं। इसके ऊपर आप एक 580 का लेवल भी मार्क करें, 630 से 580 एक लेवल, इससे नीचे 2 लेवल और इससे नीचे ये तीसरा लेवल। ओके, बिल्कुल सिंपल रखेंगे मार्केट को। बाकी कुछ भी ऊपर नीचे होता है, दाएं बाएं होता है, तो आपको इन लेवल्स को मार्क करके चलना है जिससे मार्केट में ट्रेड करने में आपको कॉन्फिडेंस मिले। अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लेकर ही किसी भी बाय सेल के बटन को आपने दबाना है। ओके, चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स की चाल हमें क्या बता रही है। देखिए, ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए यहां पर कुछ बॉक्स मार्क करके गया था। मार्केट बहुत शानदार तरीके से यहां से इस तरीके से ये जो मोमेंटम था, इस मोमेंटम को हमने कैच करने की कोशिश की, कैच भी कर पाए। अब यहां पे एक चीज मैं आपको दिखाऊं बहुत शानदार तरीके से, जो टेक्निकल्स हैं कैसे मार्केट ने उसे फॉलो किया। ये अगर इसे आप देखें, इसे थोड़ा सा और मैं इसे सीधे सीधे ऐसे आप मार्क करें। यहां आप देखेंगे हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। बिल्कुल पैटर्न बहुत शानदार चल रहा है। अब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो पैटर्न कब चेंज होगा, जब मार्केट अपने इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा। ये लेवल कौन सा है, मैं बियरिश मोड पर कब आऊंगा, जब मार्केट मुझे 83,300 के नीचे 5 मिनट के 2 कैंडल दे दे, मैं चला 83,100 की तरफ। ये 200 पॉइंट मैं अपने पॉकेट में डालने के लिए रेडी हो जाऊंगा। क्लियर, पहली चीज। दूसरा, अगर मार्केट को अपसाइड में ही जाना है तो भैया वो इस लेवल को टेस्ट करने जरूर आएगा। 83,400 से लेकर 350, ये एक लेवल आपको मार्क करना है जिसे एक सपोर्ट के तौर पर मैं देख पा रहा हूं। मार्केट इसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन हो जाता है तो सीधे सीधे 400 के ऊपर, जैसे मार्केट नीचे आया 350 का नंबर दिखाया, फिर ऊपर गया और 400 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर दिया, तो भैया सीधे सीधे फिर मार्केट मुझे 83,535, 672 और 700 कितना है ये, 1 मिनट मैं नोट करके बैठा हूं आपके लिए नंबर, ये 500 750, ठीक है। इन लेवल्स को आप मार्केट के अंदर देख पाएंगे। बाकी कुछ भी ऊपर नीचे होता है, दाएं बाएं होता है, मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको इत्तला जरूर करता हूं, इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है सिर्फ उसी से जुड़ना है। बाकी अलग से सर्च करके अगर जुड़ेंगे तो किसी गलत चैनल पर जाके जुड़ जाएंगे तो परेशानी आप ही को होगी। चलिए मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। किसी भी तरीके की क्वेरी, कंसर्न, डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम रिप्लाई कर पाएं। बाकी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है। थैंक यू सो मच।